की सपोर्टिंग सेल्स कौन सी हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी ग्लियल सेल, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोसाइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। क्या आंसर रहने वाला है डियर? आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए डियर। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूरॉन, सेकंड इज ग्लियल सेल, थर्ड ऑप्शन इज एस्ट्रोसाइट। बी ये सी होगा बेटा, क्लियर। एंड डी, डी क्या है? नन ऑफ द अबव। आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा इसका? चल बात करते हैं। नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स पूछा गया है। देखिए बच्चों, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्लियर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर है क्या? तो ये इसकी मेन यूनिट होती है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ग्लियल सेल या इसी का दूसरा नाम न्यूरोग्लिया सेल, न्यूरोग्लिया सेल्स। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि न्यूरोग्लिया सेल्स क्या है, एक ग्लियल सेल्स को ही न्यूरोग्लिया कहा जाता है और ये सपोर्टिंग सेल्स होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। सेकंड, ये टोटल 6 टाइप की होती है। क्लियर? कितने प्रकार की होती है? टोटल 6 टाइप की। सीएनएस के अंदर 4 होती है, पीएनएस के अंदर बेटा ये 2 होती है। क्लियर है क्या? सीएनएस के अंदर कौन कौन सी 4 टाइप्स होंगे इसके? एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, पीएनएस के अंदर स्वॉन सेल एंड सैटेलाइट सेल्स होती हैं। क्लियर है क्या? चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? तो आंसर इज बी, ग्लियल सेल इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा? राइट आंसर इज बी। क्लियर है क्या? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, फॉर्म विच पार्ट ऑफ ब्रेन सीएसएफ इज रिलीज। कि ब्रेन के कौन से पार्ट से सीएसएफ रिलीज होता है, ये पूछा गया है। आंसर करिए, ब्रेन के कौन से पार्ट से सीएसएफ रिलीज होता है? व्हाट इज सीएसएफ? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या है? सीएसएफ है। और ये ब्रेन के कौन से पार्ट से रिलीज होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है कोरोइड फ्लेक्सिस, सेकंड ऑप्शन सब अरेक्नोइड स्पेस, थर्ड एस्ट्रोसाइट, फोर्थ नन ऑफ द अबव। आंसर करिए बच्चों, आंसर करिए। टेक्निकल टीम इधर आइए एक मिनट, आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? कुछ बच्चों का आंसर बी आ रहा है कि सर बी आंसर रहेगा इसका। आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहेगा इसका? बी, बी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। आंसर करिए इसका, क्या आंसर है बच्चों? कोरोइड फ्लेक्सिस, सब अरेक्नोइड स्पेस, एस्ट्रोसाइट या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए देखिए बच्चों, सब अरेक्नोइड स्पेस होता है जो डोरामेटर्स के बीच में देखने, जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस के बीच में देखने को मिलता है। एस्ट्रोसाइट इट इज ए टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल, न्यूरोग्लिया सेल का टाइप होता है ये, और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ न्यूरोग्लिया होती है। नन ऑफ द अबव नहीं होता। कोरोइड फ्लेक्सिस, बेटा कोरोइड फ्लेक्सिस एक स्ट्रक्चर होती है जो आपके ब्रेन वेंट्रिकल्स के अपर साइड पे होती है, जो क्या रिलीज करने का काम करती है? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? आपके ब्रेन वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है, जिसको अपन इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कहते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रहा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, कि बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के साथ साथ बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप लोगों से। फर्स्ट ऑप्शन इज सेरिब्रम है बेटा, नॉट सेरिबेलम, सेरिब्रम। ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम एंड ऑप्शन डी इज पोन्स। क्या आंसर रहेगा? गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। क्या आंसर रहेगा बच्चों, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इज सेरिब्रम, सेकंड ऑप्शन इज सेरिबेलम, थर्ड ऑप्शन इज ब्रेन स्टेम एंड फोर्थ इज पोन्स। Which part of the brain is responsible for balance, posture and equilibrium? कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने और उसके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा बच्चों? चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। सेरिब्रम। बेटा सेरिब्रम मेजर पोर्शन होता है किसका? ब्रेन का। सेरिब्रम मेजर पोर्शन है ब्रेन का। क्लियर? एक्चुअल में जिसे हम कहते हैं ना कि ब्रेन, वो कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। क्लियर? सेरिबेलम इट इज रेस्पॉन्स, सेरिबेलम को बेटा कहा जाता है सेकंड ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्लियर है क्या? और इस सेरिबेलम क्या करता है? आपके बॉडी के बैलेंस को प्लस बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। क्लियर है क्या? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं बेटा, मिड ब्रेन प्लस पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मिड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं और मिड ब्रेन क्या करती है? बॉडी के वाइटल फंक्शंस को डिटरमाइन करने का काम करती है। ए आंसर नहीं होगा बेटा, आंसर इज बी। आंसर इज राइट। राइट आंसर कौन सा होगा? बी, सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? कि ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, सिचुएटेड है, स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 मेडुला, ऑप्शन नंबर बी पोन्स, ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी थैलेमस। आंसर कीजिए माय डियर्स, आंसर करिए। क्या आंसर है इसका? रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? कि रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के कौन से पार्ट में लोकेटेड है, ये पूछना चाह रहा है। आंसर करिए, क्या आंसर है इसका? बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चा आंसर कर रहा है सर इसका आंसर ए होगा। बिल्कुल बेटा ए आंसर है इसका। मेडुला ऑब्लोंगेटा या मेडुला जिसको कहा जाता है। पोन्स के अंदर बेटा पोन्टाइन मैच्योरेशन सेंटर देखने को मिलता है पोन्स के अंदर। क्लियर? सेरिबेलम के पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर? कि नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स कौन सी हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी ग्लियल सेल, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोसाइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। क्या आंसर रहने वाला है डियर? आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए डियर। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूरॉन, सेकंड इज ग्लियल सेल, थर्ड ऑप्शन इज एस्ट्रोसाइट। बी ये सी होगा बेटा। क्लियर? एंड डी, डी क्या है? नन ऑफ द अबव। आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा इसका? चल बात करते हैं। नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स पूछा गया है। देखिए बच्चों, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्लियर? स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर है क्या? तो ये इसकी मेन यूनिट होती है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ग्लियल सेल या इसी का दूसरा नाम न्यूरोग्लिया सेल, न्यूरोग्लिया सेल्स। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि न्यूरोग्लिया सेल्स क्या है, एक ग्लियल सेल्स को ही न्यूरोग्लिया कहा जाता है और ये सपोर्टिंग सेल्स होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। सेकंड, ये टोटल 6 टाइप की होती है। क्लियर? कितने प्रकार की होती है? टोटल 6 टाइप की। सीएनएस के अंदर 4 होती है, पीएनएस के अंदर बेटा ये 2 होती है। क्लियर है क्या? सीएनएस के अंदर कौन कौन सी 4 टाइप्स होंगे इसके? एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, पीएनएस के अंदर स्वॉन सेल एंड सैटेलाइट सेल्स होती हैं। क्लियर है क्या? चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? तो आंसर इज बी, ग्लियल सेल इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा? राइट आंसर इज बी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, फॉर्म विच पार्ट ऑफ ब्रेन सीएसएफ इज रिलीज, कि ब्रेन के कौन से पार्ट से सीएसएफ रिलीज होता है, यह पूछा गया है। आंसर करिए। ब्रेन के कौन से पार्ट से सीएसएफ रिलीज होता है? व्हाट इज सीएसएफ? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या है? सीएसएफ है। और ये ब्रेन के कौन से पार्ट से रिलीज होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्ड फ्लेक्सिस, सेकंड ऑप्शन सब अरेक्नॉइड स्पेस, थर्ड एस्ट्रोसाइट, फोर्थ नन ऑफ द अबव। आंसर करिए बच्चों, आंसर करिए। टेक्निकल टीम इधर आइए एक मिनट, आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? कुछ बच्चों का आंसर बी आ रहा है कि सर बी आंसर रहेगा इसका। आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहेगा इसका? बी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। आंसर करिए इसका क्या आंसर है बच्चों? कॉर्ड फ्लेक्सिस, सब अरेक्नॉइड स्पेस, एस्ट्रोसाइट या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए देखिए बच्चों, सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है जो डोरामेटर्स के बीच में देखने, जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस के बीच में देखने को मिलता है। एस्ट्रोसाइट, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल, न्यूरोग्लिया सेल का टाइप होता है ये, और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ न्यूरोग्लिया होती है। नन ऑफ द अबव नहीं होता। कॉर्ड फ्लेक्सिस, बेटा कॉर्ड फ्लेक्सिस एक स्ट्रक्चर होती है जो आपके ब्रेन वेंट्रिकल्स के अपर साइड पे होती है, जो क्या रिलीज करने का काम करती है? सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? आपके ब्रेन वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है, जिसको अपन इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कहते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रहा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। कि बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के साथ साथ बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप लोगों से। फर्स्ट ऑप्शन इज सेरिब्रम है बेटा, नॉट सेरिबेलम, सेरिब्रम। ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम एंड ऑप्शन डी इज पोन्स। क्या आंसर रहेगा? गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। क्या आंसर रहेगा बच्चों, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इज सेरिब्रम, सेकंड ऑप्शन इज सेरिबेलम, थर्ड ऑप्शन इज ब्रेन स्टेम एंड फोर्थ इज पोन्स। Which part of the brain is responsible for balance, posture and equilibrium? कि
बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने और उसके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा बच्चों? चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। सेरिब्रम। बेटा सेरिब्रम मेजर पोर्शन होता है किसका? ब्रेन का। सेरिब्रम मेजर पोर्शन है ब्रेन का। क्लियर? एक्चुअल में जिसे हम कहते हैं ना कि ब्रेन, वो कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। क्लियर? सेरिबेलम इट इज रेस्पॉन्स, सेरिबेलम को बेटा कहा जाता है सेकंड ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्लियर है क्या? और इस सेरिबेलम क्या करता है? आपके बॉडी के बैलेंस को प्लस बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। क्लियर है क्या? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं बेटा, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मिड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं और मिड ब्रेन क्या करती है? बॉडी के वाइटल फंक्शंस को डिटरमाइन करने का काम करती है। ए आंसर नहीं होगा बेटा, आंसर इज बी। आंसर इज राइट। राइट आंसर कौन सा होगा? बी, सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? कि ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, सिचुएटेड है, स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 मेडुला, ऑप्शन नंबर बी पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी थैलेमस। आंसर कीजिए माय डियर्स, आंसर करिए। क्या आंसर है इसका? रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के कौन से पार्ट में लोकेटेड है, ये पूछना चाह रहा है। आंसर करिए, क्या आंसर है इसका? बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चा आंसर कर रहा है, सर इसका आंसर ए होगा। बिल्कुल बेटा ए आंसर है इसका। मेडुला ऑब्लोंगेटा या मेडुला जिसको कहा जाता है। पॉन्स के अंदर बेटा पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर देखने को मिलता है पॉन्स के अंदर। क्लियर? सेरिबेलम के अंदर वो अदर बहुत सारे सेंटर्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है क्या? रेस्पिरेटरी सेंटर आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? ऑप्शन नंबर 1 सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी पॉन्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहेगा इसका? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? देखिए बच्चों, सेरिबेलम को हमने क्या कहा? सेकंड ब्रेन कहा, सेकंड ब्रेन कहा सेरिबेलम को। और जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेरिब्रम मेजर पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन है किसका? ब्रेन का। क्लियर है क्या? तो ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हुआ? सेरिब्रम हुआ। क्लियर है क्या? पॉन्स नहीं है लार्जेस्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्राइमरी विजुअल एरिया है बेटा ये, नॉट प्राइमरी एरिया। द प्राइमरी विजुअल एरिया आर इज सिचुएटेड इन द, कि प्राइमरी विजुअल एरिया पूछा गया है, सेरिब्रम के लोब से रिलेटेड पूछा गया है कि प्राइमरी विजुअल एरिया कौन से लोब में सिचुएटेड है। फर्स्ट वन टेम्पोरल लोब, सेकंड वन ऑक्सीपिटल लोब, थर्ड वन फ्रंटल लोब एंड डी ऑप्शन इज पेराइटल लोब। देखिए बच्चों, लोब्स ऑफ सेरिब्रम, टोटल लोब्स कितने हैं? 4 हैं सेरिब्रम के।
सामने वाला फ्रंटल लोब, अपर, पेराइटल, साइड में टेम्पोरल और बिहाइंड ऑक्सीपिटल लोब। क्लियर है क्या? ये 4 लोब होते हैं किसके? सेरिब्रम के। क्लियर है क्या? तो जो आपका विजुअल एरिया होता है बेटा, विजुअल जो एरिया होता है, स्पेशली प्राइमरी विजुअल एरिया, ये लोकेटेड है बेटा कहाँ? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। कहाँ लोकेटेड है? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। क्लियर है क्या? और प्राइमरी विजुअल एरिया के एरियाज होते हैं, एरिया नंबर 17 एंड एरिया नंबर 18। जो एरिया नंबर 18 है ये रेस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। एरिया नंबर 18 किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? विजन के लिए। अगर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर एरिया नंबर 18 डैमेज हो जाए तो कलर डिटर्मिनेशन के लिए पेशेंट को क्या होगी? दिक्कत होगी। क्लियर है क्या? चलिए, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल इज द राइट आंसर बेटा। टेम्पोरल लोब के अंदर होता है आपका ओल्फैक्टरी एरिया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, कर्निंग साइन इज ए स्ट्रेकिंग फीचर ऑफ, कर्निंग साइन स्ट्रेकिंग फीचर कौन सी डिजीज का है? ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी नेफ्राइटिस, ऑप्शन नंबर सी डेंड्राइट्स। देखिए बच्चा, मेनिंजाइटिस क्या होती है? मेनिंजाइटिस होती है इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज। मेनिंजीज का क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। नेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के ऊपर ब्रांच लाइक प्रोसेस होता है, उसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। क्लियर है क्या? तो आंसर क्या रहेगा इसका? कर्निंग साइन बेटा, एक जब मेनिंजाइटिस होता है किसी मरीज को, तो मेनिंजाइटिस के जो क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? जैसे हाई ग्रेड फीवर हमें देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर हाई ग्रेड फीवर आएगा। पेशेंट के अंदर हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, नोक्चुल रेजिडिटी। अब नोक्चुल रेजिडिटी बेटा नोक्चुल रेजिडिटी 2 साइन से असेस की जाती है। एक तो होता है आपका ब्रुचकिन साइन, ब्रुचकिन साइन, और एक होता है बेटा आपका कर्निंग साइन। ये क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है बच्चों? वायरस कॉजिंग हेड एंड नेक कैंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा कौन सा वायरस है जो हेड और नेक का कैंसर कॉज करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने एप्स्टीन बार वायरस। सेकंड ऑप्शन है बेटा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ऑप्शन सी दोनों, बोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर करिए। हाँ बेटा, जेनेटिक भी होता है, बट वो चांसेस रहते हैं उसके किस प्रकार से वो डिनोट है जेनेटिक में, लेकिन उसको कार्सिनोजन में हम कंसीडर नहीं करते बेटा। चलिए, तो आंसर करिए। वायरस कॉजिंग हेड एंड नेक कैंसर, ऐसा कौन सा वायरस है जो हेड का और नेक का कैंसर कॉज करेगा? फर्स्ट ऑप्शन एप्स्टीन बार वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ऑप्शन सी बोथ यानी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए बच्चों, एचपी जो वायरस है,
सर्वाइकल कैंसर कोज करता है। क्लियर है क्या? एप्स्टीन वायरस क्या कोज कर, सॉरी एचपी वायरस क्या कोज करता है? सर्वाइकल कैंसर। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, बोथ दोनों होंगे नहीं, बचा कौन सा? एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस क्या कोज करता है बेटा? हेड प्लस नेक कैंसर कोज करेगा। क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? वह वैक्सीन कौन सी है जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन बी ह्यूमन पेपिलोम एचपीवी वैक्सीन, ऑप्शन सी एमएमआर मम्स मिजल्स रूबेला वैक्सीन, नेक्स्ट डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। आंसर करिए बच्चों। विच वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन का यूज लिया जाता है? आंसर करिए। आंसर करिए बच्चों, क्या आंसर रहेगा? बी। एक बच्चा आंसर कर रहा है, बी आंसर है। देखिए बच्चों, बीसीजी जो वैक्सीन है आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। सेकंड, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के लिए काम में लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम में लेते हैं। जो एमएमआर वैक्सीन है ये मीजल्स, मम्स, एंड रूबेला, इनके लिए ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। क्लियर है क्या? और एचपीवी जो वैक्सीन है ये काम में लेते हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, या सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये काम में लेते हैं। क्लियर है क्या? हाँ बेटा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बिल्कुल सही जवाब है। द राइट आंसर इज बी। तो सही जवाब क्या होगा इस आंसर का? बी राइट आंसर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चल आज की क्लास में इतना ही। कल एक नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए थे यार? कमेंट ही नहीं आते बच्चों।